नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ख़ास तौर से मेरे वो फ्रेंड जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आज की क्लास उन्हीं के लिए है कि आप लोग बहुत कमज़ोर लोग हैं, अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, आज उनकी मैं तारीफ़ करूँगा भाई, क्योंकि एक साइंस है जो कहती है कि इंट्रोवर्ट्स ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। उसमें मैं आपको प्रूव भी कर दूँगा, कैसे बड़ी मम्मी हैं, वो हम सबसे ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं एंड शी इज़ मोर सक्सेसफुल। मतलब आप थोड़ा-सा अपने आस-पास के लोगों को देखिएगा और जो लोग एक्चुअली सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप देखेंगे वो लोग कम बोलते हैं। इसका एक वीडियो भी है, बहुत फ़ेमस वीडियो है टेड टॉक पे, 3 मिनट का वीडियो है। इसमें बताते हैं कि 2 ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया गया है, दोनों को कुछ काम दिया गया, गोल दिया गया। एक को बोला गया बोलो अपने गोल्स को, दूसरे को बोला नहीं बोलो। जिसने नहीं बोला, उन्होंने अपने काम को ज़्यादा देर तक कंप्लीट करने की कोशिश की और कंप्लीट करने के बाद उन्होंने बोला कि मुश्किल था और जिन्होंने बोला, उन्होंने शुरू नहीं किया और बोला आसान तो था, करने की कोशिश क्या करें? तो जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, उनका ब्रेन कुछ ख़ास चीज़ करता है, जिसकी वजह से उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब आप इसकी साइकोलॉजी को समझ जाएँगे, तो आप बहुत परेशान नहीं होंगे अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। आप उनको बनाएँगे, उसके बारे में सोचेंगे और काम करेंगे, बजाए कि उसके बारे में बोलना। इनफैक्ट बोलना तो आप बंद ही कर देंगे। मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूँ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई गोल बनाया, अपने मोटापे को कम करना है या कोई बिज़नेस करना है या कोई किताब लिखनी है, कोई ऐसा काम जो आपको करना है, फिर कुछ हुआ ही नहीं। आप अपने गोल को इसलिए पूरा नहीं कर पाते हो क्योंकि आप आलसी हो या आपके अंदर में डिसिप्लिन नहीं है। बल्कि आपका ब्रेन एक और खतरनाक चीज़ करता है। क्या करता है पता है? जब आप अपने गोल को बोल देते हो, तो आपका ब्रेन सोचता है कि हो गया, मैं 1 मिलियन का एक चैनल बनाऊँगा। 1 मिलियन आशीष शुक्ला, ऐसा फीलिंग आती है कि हमने बना लिया। आज मैं आप लोगों को यही बताना, समझाना चाहता हूँ कि आप अपने गोल के बारे में जितना ज़्यादा बात करते हैं, उतना ही उन गोल्स के कंप्लीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा, तो कभी भी आप अपने प्लान्स को कैजुअली शेयर नहीं करेंगे। सबसे पहला पार्ट है बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। हम लोगों को लगता है कि जब हम अपने गोल के बारे में, अपने एम्बिशन के बारे में बात करते हैं, तो हमें मोटिवेट करता है। बट एक्चुअली वो हमारे एक्शंस को साइलेंटली रिप्लेस करता है। ये कैसे होता है? आप इसको एक्चुअली करके देखिएगा। एक 15-16 साल का बच्चा है, ऐसे श्रीश है, इनकी उम्र का बच्चा है। बोलता है मुझे तो एआई पढ़ना है। क्या बोलता है? एआई पढ़ना है। वॉव! एआई आज की डेट में। मैंने वॉव बोला, उसको एक रिवॉर्ड मिल गया। एक फीलिंग आ गई कि आई एम अ टेकी। ब्रेन को इमीडिएट रिवॉर्ड मिल गया बिना एफर्ट के। कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ी, कोई स्ट्रगल नहीं हुआ, कोई सैक्रिफाइस नहीं हुआ और रिवॉर्ड मिल गया। और यहीं पर हमारे ब्रेन का सिस्टम टूट जाता है। पार्ट 2 डोपामिन ट्रैप। जब हम बोलते हैं, उस प्रोसेस में भी हमको रिवॉर्ड मिलता है। इसलिए बहुत से लोग जो घूमते-फिरते हैं, वो तुरंत फ़ोन करके आपको बताते हैं हम यहाँ घूम रहे हैं, ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, क्योंकि उनको तुरंत रिवॉर्ड मिल रहा है। नॉर्मल आदमी के लिए ऐसा होता है, आप कुछ मेहनत करते हैं, एक्शन होता है, उससे रिवॉर्ड मिलता है और फिर डोपामिन मिलता है। लेकिन जब आप अपने गोल के बारे में बोलते हैं, तो टॉक और आसपास के लोग एक सोशल वैलिडेशन देते हैं और आपको जो डोपामिन रिवॉर्ड जो बाद में मिलना चाहिए था, एफर्ट के बाद, काम करने के बाद, वो पहले मिल जाता है। अब आपको ब्रेन को लगता है यार, खाना मिल रहा है, सोने के लिए जगह मिल रही है। आजकल तो एयर कंडीशन भी मिडिल क्लास फैमिली के पास आ गया है। बात करना काफ़ी है। इसलिए अगली बार आप अपने गोल के ऊपर काम करने के बजाय आप क्या करते हैं? फिर से पोस्ट करते हैं और अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं कि मैं जो करना चाहता था, क्यों करना चाहता था, कैसे करना चाहता था और फिर अपने गोल को दोबारा-दोबारा अनाउंस करते हैं और धीरे-धीरे आपका जो मोटिवेशन है, वो खत्म हो जाता है। पार्ट 3 द मोस्ट डेंजरस ट्रैप आइडेंटिटी। ये सबसे खतरनाक है जो होते जाता है। इंसान अपने गोल के हिसाब से काम नहीं करता, वो अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से काम करता है। जब आप ये बोलते हैं कि यार मैं ना एक स्टार्टअप बना रहा हूँ या मैं डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा हूँ, तो आप केवल एक प्लान नहीं शेयर कर रहे हैं, आप एक आइडेंटिटी को क्लेम कर रहे हैं। और एक बार आपने आइडेंटिटी को क्लेम कर लिया, तब आपका ब्रेन बहुत शॉकिंग चीज़ करता है। उसने मान लिया कि ठीक है, मैं डॉक्टर तो बनने वाला ही हूँ, फिर उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है, बजाय उसको बनाने के। तो बजाय काम करने के, मेहनत करने के, नुआंसेस पे काम करने के, आप एक्सप्लेन करना शुरू करते हो, अपने प्लान्स को जस्टिफाई करते हो और अपने फ्यूचर सेल्फ को डिफेंड करते हो।
आज नहीं कर रहा हूँ, कल करूँगा ना। मुझे यूट्यूब सिखाना है लोगों को, करना तो है ही, बट आज कुछ और कर लेता हूँ। ये सब काम करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, जस्टिफाई करते हुए, डिफेंड करते हुए आप बिज़ी लगते हो। हाँ, मैं डॉक्टर ही तो हूँ, बेसिकली तो डॉक्टर ही हूँ। आप वो आदमी की तरह दिखना शुरू करते हो बजाय वो आदमी बनने के। पार्ट 4, एंशिएंट विज़डम, एनर्जी लीकेज। अब ये सबसे मस्त चीज़ है। अब मुझे इस चीज़ पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है शायद इसी वजह से एंशिएंट टाइम पर ये चीज़ की जाती थी, आज भी की जाती है। योगियों को ये बात पता थी, इसलिए जब भी कोई गुरु अपने शिष्य को कोई मंत्र देता था, बोलता था इसको सीक्रेट रखो, किसी को बताओ मत। वो लोग ये मानते थे अगर आपने एक्सप्रेस कर दिया अपने सीक्रेट्स, तो उससे आपकी पावर कम हो जाती है। छुपा के रखा तो पावर बढ़ती है। आज की मॉडर्न साइंस बोलती है आपका जो माइंड है उसमें अटेंशन लिमिटेड है। आपके अंदर जो मोटिवेशन है किसी काम को करने के लिए वो लिमिटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने ब्रेन में जो चीज़ों को याद रख सकते हो, कॉग्निटिव एनर्जी, वो लिमिटेड है। जितनी बार भी आप पब्लिक में अपना गोल बता रहे हो, पब्लिकली अपने आप को इमेजिन कर रहे हो कि यार जब मेरा ये हो जाएगा तो मैं यूएस घूमूंगा, मैं प्राइवेट जेट में घूमूंगा जैसे सौरभ जोशी घूमता है। आप अपने प्लान के बारे में बताते हो, आप उस समय अपनी एनर्जी को खर्च कर रहे हो। तो बजाय अपनी एनर्जी को स्टोर करना, अपने काम को बिल्ड करना और कुछ करना, एक्ट करना, उसके बजाय आप क्या करते हो? एक्सप्रेस, ड्रेन, डिले। अपनी बातें बोल देते हैं, अपनी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं और फिर अपने काम को डिले करते जाते हैं। पार्ट 5, व्हाई टॉकिंग फील्स लाइक प्रोग्रेस। और ऐसा नहीं कि आपको फील नहीं होता है अपनी ग्रोथ, आपको फील भी होता है जब बात करते हैं तो। जब आप बोलते हैं अपने गोल के बारे में तो आपकी एंग्जाइटी कम हो जाती है और सक्सेस नहीं बिल्ड हो रहा। अब अपने आप से पूछिए, लोग आखिर अपने गोल के बारे में बोलते क्यों रहते हैं? आज अगर मैंने गोल बनाया कि मुझे 1000 लोगों को ज़िंदगी बनाना है, उसके बारे में सोचूँगा, अभी तक तो 100 भी नहीं हुए, तो एंग्ज़ायटी होती है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ 1000 को ज़िंदगी बनाना है, तो एक सर्टेनिटी की फीलिंग आती है। बोलने से एंग्ज़ायटी कम हो जाता है। गोल दिखता है, काम नहीं दिखता। जब आप अपने गोल के बारे में सोचते हैं ना कि मैं ये काम करने वाला हूँ, तो आपको फ़ील होता है क्लैरिटी, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस, जो कि फ़ेक है। जब आप लिटरली किसी काम को करते हो, तो आपको अनसर्टेनिटी फ़ील होती है, एंग्ज़ायटी फ़ील होती है। आपने केवल अपने अंदर का जो इमोशनल डिस्टर्बेंस था, उसको काम डाउन कर लिया, रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की कुछ। पार्ट 6, 3 टाइप्स ऑफ पीपल। अब सबको अपना गोल नहीं बताना चाहिए, ऐसा नहीं है। अलग-अलग टाइप के लोग हैं। कुछ लोगों को अपना गोल बोलना चाहिए, कुछ को छुपाना चाहिए। सबसे पहले होते हैं टॉकर्स, बोलू, बड़ बोलू। टॉक अ लॉट, डू लिटिल, एडिक्शन टू वैलिडेशन। बोलते बहुत हैं, करते बहुत कम हैं और उनको वैलिडेशन की एडिक्शन होती है। वो ऐसे लोगों से मिलेंगे, नए-नए लोगों से मिलेंगे, उनको बोल करके उनको लोग पसंद करते हैं, तो वही करते हैं। और ये लोग इंस्टाग्राम पे और अलग-अलग जगहों पे बजाय उस आर्ट को सीखना, एक चैनल बनाना, वीडियोज़ बनाना, जिसको एंगेजमेंट मिलती है, वो करने के बजाय बस अपनी लाइफ़ को पोस्ट करते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, बट वो उम्मीद बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको बस सोशल वैलिडेशन की आदत पड़ चुकी है। दूसरे होते हैं साइलेंट डूअर्स, इसमें आती हैं बड़ी-बड़ी जैसे लोग। टॉक लेस, एग्जीक्यूट मोर, स्टोर एनर्जी, कन्वर्ट इनटू एक्शन। बोलते कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं, अपनी एनर्जी इकट्ठा करते हैं और उस एनर्जी को एक्शन में बदलते हैं। तीसरे होते हैं सबसे मुश्किल वाले, स्ट्रैटेजिक टॉकर्स, इनको एलीट बोलते हैं। टॉक ओनली व्हेन नीडेड, ये तभी बोलते हैं जब ज़रूरत होती है। दे रेज मनी, दे बिल्ड टीम्स, दे क्रिएट लेवरेज। ये लोग पैसे इकट्ठे करते हैं बोल बोल के, इलॉन मस्क जैसे लोग। ये लोग टीम बनाते हैं और लिवरेजेस इकट्ठे करते हैं। इनको वैलिडेशन नहीं चाहिए, ये रिजल्ट के लिए बोलते हैं। पार्ट 7, व्हाट यू शुड डू। आपको अगर गोल के बारे में बात करने का मन करा है तो उसको सप्रेस मत करिए, उसको कंटेन करिए, इकट्ठा करिए और उसको चैनलाइज करिए। मैं आपको साइलेंट होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको इंटेंशनल होने के लिए बोल रहा हूँ। रूल 1, डोंट अनाउंस योर गोल पब्लिकली। सबसे पहला रूल है, अपने गोल्स को पब्लिकली मत अनाउंस करिए। रूल 2, टॉक ओनली व्हेन इट क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी। आप केवल तभी बात करिए जब आपको अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना है कि आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा। आपने अकाउंटेबिलिटी दी। इट क्रिएट्स एग्जीक्यूशन, मैं आज ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा। मैं एक एआई पढ़ रहा हूं, ये नहीं। मैं यूट्यूबर बनूंगा, ये नहीं। मैं आज इस यूट्यूब के वीडियो पर काम करूंगा। इट क्रिएट्स लेवरेज, आप तभी बात करेंगे जब आपके बात करने से कुछ लेवरेज क्रिएट होती है, कुछ आपको दिखता है कि काम हो रहा है मेरा। रूल 3, इफ यू एक्सप्रेस समथिंग, री इंटरनलाइज इट, जर्नलिंग टू री रीडिंग। अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस ही कर रहे हो तो एक काम करो, उसको जर्नलाइज करो।
और उसको री-रीड करो, उसको री-एडिट करो कि आखिर इसमें और स्पेसिफिक प्लान्स क्या बना सकता हूँ मैं। रूल 4, लेट प्रेशर बिल्ड इनसाइड यू बिकॉज़ प्रेशर इज़ इक्वल टू पावर। बोलो मत, अंदर में प्रेशर बनने दो, बिकॉज़ प्रेशर ही पावर है। आज मुझे एक बंदे को मैंने बोल दिया कि मैं आपको ज़िंदगी बनाऊँगा, मोटिवेशनल इंटरव्यू पढ़ाऊँगा, मैं आपकी लाइफ़ को चेंज कर दूँगा। अब वो 4 लोगों की लाइफ़ को कैसे चेंज करूँगा? अंदर-अंदर में प्रेशर बनाऊँ, सवाल पूछूँ। मुझे याद है, जो कल के आश्रम में गया था, वो 7 लोगों को ट्रेन करके उसके बाद 150 लोगों को ट्रेन किया। 7 आचार्याज़ थे, 150 दासाज़ थे, उसमें से निकले पचासों हज़ार डिवोटीज़। और वो सातों को वो हर महीने इकट्ठा करते थे, ट्रेन करते थे। पचासों को ट्रेन करते थे। उसके बाद वो जाकर के पब्लिक को ट्रेन करते थे। बुद्धा ने भी यही किया, सारे ग्रेट गुरुज़ ने यही किया। फाइनल पार्ट, फाइनल रियलाइज़ेशन। मोटिवेशन खत्म नहीं होता है जब आप कुछ बोल देते हैं। वो बहुत चुपके से आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। जैसे आप हैं, आप हैं, आप हैं, तीनों। आप भी और मैं भी हैं। बट हम सब के सब अपने बारे में कुछ बहुत फिक्स्ड चीज़ सोचते हैं। आप अपने आप को डॉक्टर मानती हैं, आप अपने आप को ऑलरेडी यूट्यूबर मानते हैं। आप अपने आप को एक फेल्ड एक्ट्रेस, बिकमिंग ज़िनोगी सेल्स पर्सन मानती हैं। आप अपने आप को स्ट्रगलिंग 12th स्टूडेंट मानते हैं। ये आपकी आइडेंटिटी हो गई है। जो आप बोलते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है और उसके साथ-साथ कुछ रिवॉर्ड मिलता है, कुछ इमोशनल रिलीफ मिलता है। देखा है अक्सर ऐसा होता है जब हम दुखी होते हैं ना, हम दुःख दिखाते हैं, तुमको सांत्वना मिलती है। वो भी एक तरह का रिवॉर्ड है। इमोशनल रिलीफ मिलता है। एक बार इमोशंस मिल गए मुझे, फिर करने को क्या बचा? इसलिए 90% लोग फेल हो जाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो फेल हो जा क्योंकि वो कमज़ोर हैं। इसलिए क्योंकि उनको ये नहीं पता कि उनका ब्रेन कैसे काम करता है। हाउ लैंग्वेज अफेक्ट्स एक्शन। हमारी भाषा हमारे एक्शंस को कैसे अफेक्ट करती है। हाउ आइडेंटिटी अफेक्ट्स बिहेवियर। कैसे हमारी आइडेंटिटी हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है। हाउ इमोशंस अफेक्ट डिसीजन मेकिंग। और कैसे अगर हम किसी चीज़ को फ़ील कर लेते हैं तो हमारा डिसीजन पोस्टपोन करने वाला हो जाता है बजाय कुछ करने वाला। और इसी चीज़ पर हम ज़रूरी मोटिवेशनल इंटरव्यू में काम करते हैं। यहाँ पर हम आपको मोटिवेशन नहीं देते हैं, हम आपको डिसिप्लिन नहीं देते हैं। हम यहाँ पर ये दिखाते हैं हाउ योर माइंड एक्चुअली क्रिएट्स एंड डिस्ट्रॉयज़ योर एक्शन। कैसे आपका माइंड क्रिएट करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है किसी काम को, एक्शन को होने से पहले ही। क्योंकि एक बार आपको अपने ब्रेन की हरकतें, जैसे मैंने बताया आज साँप की तरह हमारा ब्रेन होता है। अगर उसकी हरकतें समझ में आ गई, आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आप बन जाते हैं अनस्टॉपेबल, साइलेंट रिवर की तरह। रिवर जो पहाड़ों को काट देती है, चुपचाप चलती है और काट देती है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको अपने गोल के बारे में किसी से कुछ भी बोलने का मन करे तो क्या करिए? एग्ज़ैक्टली ऐसे ही चुप रहिए। नहीं होता है उसमें भी?